तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने ब्लैक गॉड के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। ये सब होते देखते हुए गॉडेस शेल्टर में जितने भी लोग रहते हैं सबके सब शॉक हो जाते हैं। ब्लैक गॉड मर गया है और ब्लैक गॉड को वीर ने मार दिया। अभी माही भी कहती है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला काम एक ही आदमी कर सकता है, वो है वीर रेजा, और वो कोई और नहीं हमारे गॉडेस शेल्टर का लीडर है। और तभी आके शंकर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आदमी पक्का ही उसी का वंशज है, कि ऐसे नाम में उसी के खानदान के लोग कर सकते हैं। वो अंदर की ये कोच रेजा का वंशज है। गॉडेस शेल्टर के वो लोग जो वीर के अगेंस्ट सब तक बोल रहे थे, सब होते देखते ही सीधा टेलीपोर्टर की ओर भागने लग जाते हैं। जल्दी यहाँ से भागते हैं और अगर वीर वापस आ गया और उसे पता चल गया कि हम उसके पीठ के पीछे क्या क्या बात कर रहे थे, हम लोग कैसे बिहेव कर रहे थे, तो हम लोगों को जान से पक्का ही मार डालेगा। तब तक नहीं आते हैं जब तक वीर इस बारे में भूल ना जाए। और तभी ब्लैक गॉड के एलिट्स ब्लैक गॉड की बॉडी को देखते हैं और वीर के देखते हैं और फिर वीर से कहते हैं कि ब्लैक गॉड का एक एलिट कहता है हम यहाँ पर ब्लैक गॉड के कहने से आए थे, हमारे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। और जब अब ब्लैक गॉड मर गया है तब हम लोगों को आपस में लड़ने की कोई वजह नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग हार मान रहे। लेकिन वीर के फेस को देखने से ये ऐसा लग रहा था कि वीर उस इवावर की बात सुनने के बाद कन्विंस ना हुआ हो। अभी वीर कहता है इवावर से कि जो कोई भी मेरे सेक्टर पर अटैक करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरा दुश्मन बन जाएगा। ये कि इवावर कहता है हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि ब्लैक गॉड के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। तभी एक वावर कहता है हम लोग यहाँ पर ब्लैक गॉड का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ब्लैक गॉड के पीछे एक आदमी का हाथ है और हमारी ब्लैक गॉड से कोई दोस्ती नहीं है और हम लोग ब्लैक गॉड के लिए अपनी जान को दाव पर नहीं लगा सकते हैं। फिर दूसरा वावर कहता है हाँ तुमने सही कहा, तो ये रितेश ठकरार के ग्रुप की वजह से नहीं होता तो हम लोग ब्लैक गॉड का साथ कभी नहीं देते। अभी वीर कहता है अब जब तुम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद ही हो तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर तुम लोग मेरे साथ लड़ते हो तुम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक किसी के बॉडी से खून का एक कतरा तक ना बचा हो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसा ना हो और मैं तुम लोगों की जान बख्श दूं तो तब तुम लोगों को मेरी गॉडेस आर्मी में शामिल होना होगा। जब मैं ब्लैक गॉड शेल्टर को डिस्ट्रॉय करने जाऊं उस समय तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा और इस तरह से तुम लोग मेरी गॉडेस आर्मी के सोल्जर्स बन जाओगे। बोरो मंजूर है? भी उन लोगों में से एक इवावर कहता है ब्लैक गॉड के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो लोग बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अगर हम लोगों ने तुम्हारी मदद करके ब्लैक गॉड शेल्टर को तबाह कर दिया वो बड़े ताकतवर लोग हम लोगों को जाने नहीं देंगे। तभी वीर कहता है मैं उस रितेश ठकरार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वापस जाके उसको कह देना मेरा नाम बस। और वीर की बात सुनने के बाद सभी इवावर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो सब लोग वीर के सामने जाकर झुक जाते हैं और कहते हैं ठीक अब से हम लोग गॉडेस आर्मी के सोल्जर्स हैं, अब से हम लोग वीर रेजा और उसके गॉडेस आर्मी के लिए बहुत ज्यादा ही लॉयल हैं। सब लोग अपने हथियार को जमीन पर गिरा देते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद हमें ब्लैक गॉड शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर ने ब्लैक गॉड शेल्टर को टेक ओवर कर लिया है। तभी वीर कहता है अब से ये ब्लैक गॉड शेल्टर गॉडेस आर्मी के अंदर आएगा। और उसके बाद हमें स्टार वीर शेल्टर को दिखाया जाता है और बहुत सारे लोग वीर के बारे में बात कर रहे रहते हैं। क्या तुम्हें पता चला ब्लैक गॉड अपने साथ 300 इवाल्वर और 6 टॉप इवाल्वर्स को लेके गया था शेल्टर के ऊपर हमला करने के लिए। गॉडेस शेल्टर के लीडर वीर रेजा ने केरे ही ब्लैक गॉड को जान से मार दिया था। फिर दूसरा आदमी कहता है अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये पता है वो वीर रेजा हाइट में 8 फुट टॉल है, उसकी कमर भी 8 फीट चौड़ी है, उसके पास एक मॉन्स्टर की ताकत है। ब्लैक गॉड अपने साथ 300 नहीं 10,000 एलिट इवाल्वर्स लेके गया था। वो सब छोड़ो, तुम लोग को पता है वीर रेजा और मैं बचपन में बहुत ज्यादा ही करीब थे और हम लोग पड़ोसी थे। इसी अजीबो करीब बातचीत सालवीर सेक्टर में वीर रेजा के बारे में हो रही रहती है। तभी संजय कपाड़िया कहता है वीर रेजा ने ब्लैक गॉड शेल्टर को टेक ओवर कर लिया है, क्या उसका अगला कदम आइस फील्ड का राजा बनना है? संजय कपाड़िया इसी बारे में सोच रहा रहता है। और उसके बाद हमें वीर और कबीर बर्नार्ड को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहते हैं फोन कॉल्स पे। भी कबीर बर्नार्ड कहता है वीर तुम बहुत ज्यादा ही फास्ट निकले। कभी वीर कहता है ये सब तुम्हारे कारण है क्योंकि मैं इतने जल्दी ब्लैक गॉड शेल्टर को काबू कर पाया, क्योंकि तुमने ब्लैक गॉड शेल्टर के जो पीछे आर्मी लोग खड़े थे उन सबको हैंडल कर लिया था। कबीर बर्नार्ड वीर से कहता है अगर मेरा नहीं होता तो तुम ये सब कैसे कर पाते? वीर कहता है मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, जाता ब्लैक गॉड शेल्टर में जितनी भी चीज थी वो सबको लूट लेता और वहां से वापस आ जाता। और उसके बाद वीर कबीर बर्नार्ड को थैंक यू कहता है और कबीर बर्नार्ड वहां से चले जाता है। कबीर बर्नार्ड से बात करने के बाद वीर अपने लैपटॉप में जेट्स एंड फोल्ड्स नाम की हाइपरजीनाट को सर्च करने लग जाता है। आखिर इस रशीद झा को हुआ क्या? उसने बस आके मेरे पास इस हाइपरजीनाट के बारे में कहा और वहां से चला गया। जैसे ही वीर उस हाइपरजीनाट के बारे में सर्च करता है फिर देखता है कि उसके सामने खूबसूरत सी लड़की आ गई है। फिर वीर कहता है क्या ये
क्या हो रहा है, आखिर ये हाइपर जीनर का इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों है। तभी उसी समय रूही का फोन आ जाता है। तभी वीर रूही का फोन उठा लेता है। तभी रूही की वर्चुअल आईडी वीर के सामने आ जाती है। तभी रूही वीर से कुछ भी कह पाती। रूही देखती है कि वीर के पीछे कौन सा ऐड चल रहा है उसके लैपटॉप पे। जैसे ही वीर देखता है कि रूही शांत है और तभी वीर को महसूस होता है कि उसके पीछे तो उस तरह का ऐड चल रहा था। तभी वीर जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। रूही से कहता है, रूही ऐसा नहीं है जैसे कि तुम सोच रही हो ना, वो सब गलत है, मैं तो बस यूं ही। तभी रूही कहती है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। आई मीन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था हमें आपस में टाइम स्पेंड किए हुए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर मेरे ख्याल से बेस्ट यही होगा कि अगर तुम जाकर ट्रेनिंग करो और तुम चिंता मत करना, तुम्हारे इम्प्रूव होने तक मैं खुशी खुशी तुम्हारा वेट करूंगी और तुम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, तुमसे ये हो जाएगा। रोहित की बात सुनने के बाद वीर के तोते बीटे सब गुर हो जाते हैं और वीर कहता है, रोहित जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मुझसे ये हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा। उसके बाद रोहित फोन काट देती है और तभी वीर के रूम से चिल्लाते हुए आवाज निकलती है, रचित झा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला अब। उसके बाद वीर सीधा गॉडेस सर्कल टेलीपोर्ट हो जाता है और रचित झा को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही वीर को रचित झा मिल जाता है, वीर सीधा जाकर रचित झा का गला पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लग जाता है। फिर रचित झा कहता है, कैप्टन आपको क्या हो गया, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अभी वीर कहता है, वो जेट बोर्ड स्किन टेक्निक तुम्हारी आखिर चीज में है क्या, उसकी मेरे को क्या जरूरत है, तुम्हें ऐसा कैसे लग गया था कि मुझे ऐसी कुछ चीज की जरूरत होगी। मेरी किडनी किसी लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग है और मेरे पास इतना स्टैमिना है कि मैं खुद से ही एक बार डर जाता हूँ। अभी रचित झा कहता है, बॉस आप गुस्सा मत करिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। जेसन फोर्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिर भी रचित झा का गला रिलीज करते हुए कहता है, तो आखिर है क्या ये जेसन फोर्स। तभी रचित झा जल्दी से वीर के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि जेसन फोर्स वाकई में एक आदमी की मतलब मर्दानगी को इम्प्रूव करता है, लेकिन बस वो इतना ही नहीं करता है। जेसन फोर्स का प्राइमरी फंक्शन किडनी को मजबूत करना ही है। आफ्टर ऑल किडनी एक इंसान का मेन फंक्शन रहती है, इससे उस इंसान की स्टैमिना, कोर फंक्शन और वाइटलिटी बढ़ाई जा सकती है। इस जेसन फोर्स टेक्निक के इस्तेमाल से आप एक ही बार में 10 लोगों को आराम से मार सकते हैं और आपको थकावट का कुछ भी नामो निशान नहीं महसूस होगा। और मैंने जो आपको दिया है वो एक असली चीज है जो कि जेसन टैबलेट से ली गई है। ये कोई घटिया प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप पोलैंड नाइट से खरीद सके। चीज अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे पास उसकी रियल कॉपी है। ये कॉपी बहुत ज्यादा ही कीमती है, पर आपका गुस्सा देखते हुए मैं आपको रियल कॉपी दिखा देता हूँ। के बाद भी रचित झा से वो पेपर ले लेता है। तब रचित झा से कहता है, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी ट्रिक्स यूज करने की कोशिश की तो मेरे को मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हूँ। और तभी वीर के हाथों में जेसन फोर्स की एक रियल कॉपी और एक फेक कॉपी आ जाती है। दोनों कॉपी इसमें सब सेम थे, साथ ही साथ उनके कलर भी। इन जेन्युइन चीज को देखने के बाद वीर को कुछ अजीब सी फीलिंग आई थी। इस फीलिंग से मेरे को यही लगता है कि ये रियल ही हो सकती है। तभी वीर रचित झा की ओर देखते हुए कहता है, एक बात बताओ, अगर मैं इसे सीख लूंगा तो क्या वाकई में मैं एक साथ 10 लोगों के साथ वो। फिर रचित झा कहता है, लीडर आप पहले से 10 लोगों के साथ कर सकते हैं, पर और इसको प्रैक्टिस करने के बाद और आप और 10 लोगों को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद भी वहां से चले जाता और कहता है, मेरे पास अभी एक अपॉइंटमेंट है एक सीक्रेट बेल्ट एरियन को मारने की। अगर तुमने मेरे से झूठ कहा तो मैं वापस आकर तुम्हें सबसे पहले जान से मार डालूंगा। और इसी से चैप्टर है पर ही खत्म हो जाता है।